हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है उससे पहले आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगी कि क्या आप इस जर्नी में हैं या इस जीवन में हैं। तो ज़्यादातर लोगों के माइंड में अगर ये आंसर आया है कि जर्नी में, तो आपको ये वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपका भ्रम तोड़ना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस जर्नी में हैं तो अभी आपको बहुत सारा काम करना है, क्योंकि जर्नी में रहना और जीवन में रहना बहुत बड़ा फ़र्क है। हमें ट्विन फ्लेम जर्नी मिली ही इसीलिए है ताकि हम जीवन को समझ पाए। मोस्टली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं जो पास्ट लाइफ से ऐसे कर्मा कैरी करते आए हैं कि वो अपना जीवन ही भूल चुके हैं। मतलब कि वो अपनी जर्नी में इतना उलझ गए, यानी कि उन्होंने अपने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, चाहे सोसाइटी के थॉट्स हो, चाहे उनके डीएनए में ऐसी बातें हो, चाहे वो इस तरह की लाइफ टाइम ऐसे ही पैटर्न से जी कर आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने अंदर एक होता है ना टिपिकल थॉट सिस्टम बोलते हैं, वो बना के बैठ गए। उनकी लाइफ एक ऐसी मतलब एक चक्रव्यूह की तरह बन चुकी। उन्होंने कभी जीवन को अच्छे से जिया नहीं, या फिर मतलब जैसे जीवन होता है वैसा उन्होंने जिया नहीं। इसीलिए तो ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है ताकि जो जीवन है उसको समझ पाए, जान पाए। और जो ये जर्नी का जो आप हमेशा बैंड बजाते रहते हैं कि हाँ हम जर्नी में हैं, जर्नी में हैं, तो आप उस ट्रैप से बाहर निकल आए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ये जर्नी बहुत बड़ा कुछ ऐसा मिस्टिकल कुछ चीज़ है या बहुत बड़ी कोई मिस्ट्री है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी आप बहुत ज़्यादा अनहील हैं, यानी कि अभी तक आप हील नहीं हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि जर्नी और जीवन में क्या फ़र्क है। तो जर्नी मतलब क्या है, यात्रा है। यात्रा कैसी होती है, यात्रा का हमेशा एक पर्पज़ होता है कि आपको कहीं पहुंचना है, एक मंजिल की तलाश, कहीं जाना है, कुछ पाना है, मतलब किसी को देखना है। मतलब अगर कोई समझ लो कोई कहीं यात्रा पर निकल रहा है, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे कोई धार्मिक यात्रा हो, तो इसका पर्पज़ क्या होता है, किसी से मिलना, या फिर अगर धार्मिक यात्रा है तो दर्शन करना, यहाँ पर वहाँ पर घूमना, मतलब कहीं एक जगह पहुँचना होता है। तो जब तक आप उस यात्रा में जा रहे हैं, जब तक आप उस जगह नहीं पहुंच जाते, तब तक क्या होता है आपके दिमाग में कि एक रिज़ल्ट की डिज़ायर होती है कि हमें इतने बजे या इतने टाइम के बाद या एक दो दिन बाद, मतलब जब भी उसका टाइम सेट आपने सोचा होगा, यहाँ पर पहुँचना है, ये करना है, वो करना है। मतलब एक तरह से क्या होता है, वो फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है। कुछ रिज़ल्ट की आपको डिज़ायर होती है कि अगर मंदिर की यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, तो आपको दर्शन करना है, ये एक डिज़ायर है। या फिर पारिवारिक कोई यात्रा है तो आपको किसी से मिलने जाना है, तो वहाँ पर जाके किसी से मिलना है, मतलब एक फ्यूचर प्लानिंग होती है। वहाँ जाकर अगर धार्मिक है, दर्शन करना है, तो मतलब एक तरह से कुछ रिजल्ट चाहिए आपको। पारिवारिक है तो किसी से मिलना है। तो सेम जो ये यात्रा है उसमें क्या होता है, मेन दिमाग में थॉट के फ्यूचर का प्रेडिक्शन, कुछ ऐसी डिज़ायर, मतलब मंजिल की तलाश के, मतलब जो हम यात्रा कर रहे हैं उसके बाद हमें कुछ मिलना चाहिए। तो जो लोग यात्रा करते हैं, यानी कि जो जर्नी में होते हैं, तो वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहते। जबकि जीवन क्या है, जीवन वो है कि जैसे आपने समझ लो आपको वैष्णो देवी जाना है, तो आपने एक ट्रेन पकड़ ली अपने गांव से, अपने सिटी से। अब आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, आप जा रहे हैं वैष्णो देवी, समझ लो आपको 3 से 4 दिन का टाइम लगने वाला है। आपको मेंटली, आपके दिमाग में आपको पता है कि आपको 3 दिन बाद वहाँ पहुँचना है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे।
जबकि उनको पता है कि 3 दिन बाद ही आप वहाँ पर पहुँच पाएँगे, फिर भी उनके दिमाग में चलता रहता है। तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब पहुँचेंगे। तो जब आप वेटिंग एनर्जी में होते हैं तब आपका दिमाग और ज़्यादा एंग्जियस हो जाता है। तो आप सोचने लगते हैं कब कब, तो वो समय नहीं कटता। तो आप उसको क्या करते हैं, उस वक्त को काटने की कोशिश करते हैं। तो सेम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही है। पता सब है आपको कि 3 दिन बाद वहाँ पर पहुँचना है, तो आप अगर ये जो 3 दिन हैं आपके लाइफ के, आप उस वेटिंग एनर्जी में या फिर एंग्जियस होकर एंग्जाइटी में या फिर जो आपको परेशानी आ रही है उससे कब निकला जाए इस फियर के साथ, और इसको जल्दी से मतलब काट के ख़त्म करके कैसे भी करके 3 दिन बाद मैं कब वैष्णो देवी पहुँच जाऊँ और माता के दर्शन कर लें। तो एक जो डिज़ायर है आउटकम की कि कब वो रिज़ल्ट मिल जाए या कब वो मंजिल आ जाए, उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में जो आपके 3 दिन का जो सफ़र होता है आपका, मतलब जो आप यात्रा कर रहे हैं, उसमें आपके 3 दिन का जीवन ख़त्म हो जाता है। जीवन का मतलब है आप जिस पल जिस क्षण में होते हैं आपको वो जीना है। मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको पता है कि 3 दिन बाद तो वहाँ पहुँचना है, जो यात्रा में वो दर्शन करने हैं, वो 3 दिन बाद की स्टोरी है, वो फ्यूचर है, वो अभी नहीं है। अभी प्रेजेंट का मोमेंट ये है कि आप इस यात्रा में हैं, जैसे आपको जाना है, तो जो रास्ते में आप जो भी पल देख रहे हैं, जो भी चाहे आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही है, आप उस प्रेजेंट में प्रेजेंट हो और उस हर एक पल को आप अगर महसूस कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, उसमें अवेयर हो और उस पल को अगर आप जी रहे हो, तो वो जीवन है। समझ रहे हैं आप, जीवन उसको कहते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप जर्नी को इतना ज़्यादा आप उसको सीरियस ले लेते हैं कि आपने पूरा फोकस अपनी जर्नी पर ही कर दिया होता है। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी, पता है आपको कि ये एक सेपरेशन, रीयूनियन, ये सब चलता रहता है। ये कहानी जो भी आपकी मतलब है वो तो उधर ही आसपास घूम रही है। तो उसका आउटकम तो जब आपके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जब आना होगा तब आएगा। लेकिन उसके बीच में आप क्या करते हैं, समझ लो किसी की टाइमलाइन 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है, किसी की लाइफ टाइम भी हो सकती है। तो वो टाइमलाइन आपको पता है कि आपके कर्मों के हिसाब से जब टाइमलाइन आएगी तब आपका रीयूनियन होगा। और अगर रीयूनियन है तो जो भी आपके सोल पर्पस हैं, जो भी आपके लाइफ के पर्पस हैं, वो जब होने होंगे तब होंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उस जर्नी में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि आप खुद ही भूल जाते हैं कि आप एक जीते जागते इंसान हैं। आपको लगता है ट्विन कब आएगा, ट्विन के साथ मैरिज कब होगी, रीयूनियन कब होगा, फैमिली कब होगी, या फिर कोई अगर आप कार्मिक के साथ हैं तो भी कार्मिक के साथ कब सब सही होगा, कब छुटकारा मिलेगा, कब हमारा मतलब जो कॉर्ड है वो कट होगा। ये सारी ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर है, अभी नहीं है, आप उसके लिए अपना आज ख़राब कर देते हैं। यानी कि आप जर्नी के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि आप अपना आज भूल जाते हैं और अपना जीवन होता है उसको आप पूरी तरह से इग्नोर कर जाते हैं। मतलब लाइफ आपको यही तो समझाना चाह रही है ट्विन फ्लेम के थ्रू। ये यात्रा ही इसीलिए मिली है ताकि आपको अहमियत हो कि जीवन की क्या अहमियत है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप ट्विन फ्लेम में और इस जर्नी में इतना उलझ जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कभी खुद कि आप खुद एक ज़िंदा इंसान हैं, आप सांस भी ले रहे हैं, आप एक अपने आप में एक अस्तित्व है। तो आप खुद को ही सुनना छोड़ देते हैं, आप खुद को खोजना भूल जाते हैं, इस जर्नी के पीछे इतना पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि ये जर्नी सिर्फ आपके एक जीवन का पार्ट है, आपका पूरा जीवन नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप इस जर्नी को अपना पूरा जीवन बना देते हैं। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, आपका जीवन यानी कि आपका जो लाइफ है वो मिस हो जाता है। चलो मान लो कि किसी को पता पड़ जाए कि 3 साल बाद उनका रीयूनियन होने वाला है, 4 साल बाद होना, तो जो ये 4 साल है वो आपको वेटिंग एनर्जी में कब होगा इस चक्कर में, या फिर यहाँ वहाँ दौड़ लगा के कंफर्मेशन कराने में, या फिर
मतलब टाइमलाइन को शॉर्ट करने में या कोई शॉर्टकट तरीके अपनाने में या कोई ऐसा भारी भरकम वर्क लेने के बाद मतलब कुछ आउटकम मिल जाए ऐसा सोचने से या इधर उधर भागने से क्या होगा, इससे आपकी जो चेजिंग की एनर्जी है वो बढ़ेगी, आपका यूनियन और डिले होगा और आपका जो जीवन है, आपको 3 साल जो लाइफ ने दिए हैं, समझ लो 3 साल या 4 साल आपके ट्विन के बिना या आपके कोई ऐसे ज़रूरी आपके जीवन का पार्ट है जो मिलना बाकी है, उसके बिना आपको रहना है वो 3 या 4 साल, वो आपको अपनी ग्रोथ के लिए, आपको अपने आप के लिए मिला है। तो वो आप 3-4 साल जो भी है टाइमलाइन जिनकी, वो आप ऐसे ही गवा देते हैं इधर उधर भागने में, चेज़ करने में। भले ही आप बाहर से चेज़ नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है आप मेंटली ये चीज़ें कर रहे हो, वेटिंग में हो, रिज़ल्ट आउटकम क्या होगा, डिज़ायर, इस सब चीज़ों में आप निकाल देते हैं। तो आप खुद एक बार अपने आप से सवाल पूछें कि ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप इसीलिए इस धरती पर आए हैं कि अपना कीमती जो जीवन हमें मिला है उसको छोड़कर आप अपनी मतलब जो जर्नी है उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट बना दें? खुद पूछें आप सवाल, आपकी सोल आपको खुद बताएगी नहीं, मैं यहाँ धरती पर इसलिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर जीवन को महसूस करने आई हूँ। तो ये सब करने में जीवन हमारा छूट जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि जब हम मतलब जीवन को छोड़ देते हैं, यानी कि जर्नी के पीछे इतना पागल हो जाते हैं और जो हमारा जीवन का मेन पार्ट है, यानी कि हमें महसूस करने के लिए, हम यहाँ कुछ सीखने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए आए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जीवन में अपनी जर्नी को नहीं रखते, हम जर्नी में अपने जीवन को घुसेड़ रहे, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि आप जर्नी में हैं या जीवन में हैं? तो मेन सबसे बड़े पॉइंट ये हैं कि जब आप ये बोलते हैं कि जब कुछ ट्विन आ जाएगा तब मैं जीना शुरू करूँगा या करूँगी, या मेरा एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा तब मैं जीना शुरू करूँगा या करूँगी, या फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा जो डिज़ायर है वो पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए तब मैं जीना शुरू करूँगा, या फिर मेरे जो गोल है या मेरा सक्सेस है या फिर मेरा ड्रीम है वो कुछ पूरा हो जाएगा तब मैं जीऊँगा। तो ये चीज़ें हैं, ये बताती है कि आप जर्नी में हैं, यानी कि आप जीवन को नहीं जी रहे, आप जर्नी में हैं। आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या आप ये अपने दिमाग में ये सोच लगा के बैठते हैं, इस तरह से जी रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जीवन किसे कहते हैं, कैसे पता करें कि आप जीवन में हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि इस पल और इस क्षण में मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही मेरा जीवन है, चाहे अगले पल में या आने वाले कल में कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो चाहे ना हो, चाहे आपका ट्विन आए चाहे ना आए, चाहे कार्मिक से छुटकारा मिले चाहे ना मिले, या फिर कोई ऐसी पर्सनल या प्रोफेशनल आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो चाहे ना हो, आपको इस पल और इस क्षण में सब कुछ मतलब आप महसूस कर रहे हैं, उस जीवन को आप जी रहे हैं, हर पल को आप जी रहे हैं, तो वो आपका जीवन है। वहाँ पर क्या होता है, जर्नी में आपका सेंटर सिर्फ और सिर्फ आपकी डिज़ायर, आपके ट्विन, बाहरी चीज़ें होती है, लेकिन जीवन में आपका सेंटर पॉइंट आप खुद होते हैं। जर्नी में आप बहुत जो भी चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ ढूंढते हैं, लेकिन जीवन में आप अपने अंदर की तरफ जाते हैं, अपने खुद की सुनते हैं। तो जो ये दोनों है उसके जो बीच में आप रहते हैं, मतलब कि अगर आप अपने जीवन को इग्नोर करके अपनी जर्नी में ही उलझ जाते हैं तो क्या होगा आपके साथ, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देंगे, आप ये सोचेंगे कि एक बार मेरी ट्विन जर्नी सही हो जाए, मतलब या फिर मेरे कार्मिक के साथ सब कुछ सही हो जाए, मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो सही हो जाए, फिर मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगी या फिर मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ करूँगी, या फिर जो भी आपके ऐसे बड़े डिसीजन है वो आप बाद में लेने के सोचोगे, उसको पेंडिंग में रखोगे, अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दोगे। अगर काम पे जा रहे हो तो भी आपको सेंटर पॉइंट आपकी जर्नी ही लगेगी कि नहीं ये तो बाद में भी हो जाएगा, ये बाद में कर लूँगा, पहले जो मेरी सिचुएशन है वो मेंटल कंडीशन है वो ठीक हो जाए, मेरे ट्विन के साथ जो रिलेशन है वो सही हो जाए, या किसी और के साथ कोई सिचुएशन है वो ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जीवन कभी बाद में नहीं आता है,
ये हमारी एक जीवन की यात्रा है, जिसको हमें यात्रा करते करते जीना है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम, क्योंकि जीवन की जो यात्रा है हमारी, वो कोई ऐसी यात्रा नहीं है कि चलो हम कोई धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो वो तो कभी 1-2 दिन के बाद आ जाएगी। पर जीवन की यात्रा का अंत तो मौत ही है, तो क्या आप मौत के बाद जीना शुरू करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो मौत से पहले आपको जो जीवन मिला है, मतलब वो यात्रा आपकी, वही आपका जीवन है। आपको उसको मतलब एक यात्रा पॉइंट की तरह नहीं लेना है, आपको डेस्टिनेशन की तरह नहीं जीना है, आपको हर पल में जीना है। तो जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर देते हैं, आप खुद को इग्नोर कर देते हैं, आपका पैसा रुक जाता है, मतलब आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आप फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आ जाती है, आप अपनी पहचान ही एक तरह से धुंधली कर देते हैं, मतलब आप खुद से मिलना छोड़ देते हैं। तो इन सब के बीच में क्या होता है, आप अचानक से देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा थक गए। आपको लगेगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गया, अब बस बहुत हो गया, सब कुछ ऐसा लगेगा कि सब कुछ पीछे छूट गया और जीवन आगे चला गया और आपने जिया नहीं। तो जीवन में होने का मतलब ये नहीं है कि हमें दर्द नहीं होगा या हमें कोई दिमाग में कोई सवाल नहीं होगा या फिर हम कुछ करेंगे नहीं। जीवन में होने का मतलब है कि आप बॉडी को इग्नोर नहीं करते, आप बॉडी की सुनते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, आप अपनी लिमिट्स को पहचानने लग जाते हैं, आप अपने काम को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हैं और आप किसी भी मतलब अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हैं। तब आप जीवन में हैं, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग भी अगर आप मानेंगे, तो अगर आप अपनी जो यात्रा है, जर्नी है, उसके ट्रैप से बाहर आकर अगर आप जीवन में उतरेंगे और जीवन जीना शुरू करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। परफेक्ट मतलब कि आपका बोझ हल्का हो जाएगा और आप जो जीवन को एक बोझ की तरह जी रहे हैं ना, कि कब पहुंचेंगे, कब ट्विन मिलेगा, कब रियूनियन होगा, वो सारी चीज़ें, वो सवाल, वो भागना, वो चेजिंग सब खत्म हो जाएगा। आप जीवन में उतर आएंगे और जीवन आप में उतरेगा। तो ऑटोमेटिकली आप अपने साथ और डिवाइन के साथ अलाइन होंगे और आपकी यात्रा ईजी हो जाएगी और आपकी जो यात्रा का आउटकम है, यानी कि जो जीवन है, वो भी स्मूथ और एकदम अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में होगी और आज के बाद आप इस यात्रा में नहीं रहेंगे, आप जीवन में रहेंगे। आप इस जर्नी को कंप्लीट करने की होड़ में नहीं रहेंगे, आप जीवन को जीने की राह की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो और मेरा थॉट आपको पसंद आया होगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।